3 वर्ष का बालक रोड के साइड पर खेल रहा था। उधर से ट्रक स्पीड से आती है और कुचलते हुए निकल जाती है। इसी दौरान पीछे से एक मसीहा के तौर पे एक व्यक्ति आते हैं जो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। अब 3 वर्ष का बालक जीवन और मृत्यु के बीच में ऑपरेशन के थिएटर में डॉक्टरों का अथक प्रयास और एक ही आस, पूज्य गुरुदेव। प्रणाम आदरणीय मित्रों, यह आप बीती स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद उस 3 वर्ष के बालक को हॉस्पिटल में कौन भर्ती कराते हैं। आखिर वह बालक बच पाता है या नहीं, और बच पाता है तो आगे का जीवन कैसा रहेगा। शेयर कर रहे हैं आदरणीय गणमन जी, जो राजस्थान से हैं, और वह बताते हैं कि मेरा बालक 3 वर्ष का था और वह खेलते खेलते एक दिन रोड पे जा पहुंचा। रोड के साइड पे खेल ही रहा था कि दूसरे साइड से पूरी स्पीड से ट्रक आ रही थी। ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठता है और उस 3 वर्ष के बालक को कुचलकर आगे निकल जाता है। भयंकर एक्सीडेंट के बाद सभी को लग रहा था कि उस 3 वर्ष के बालक का प्राण पखेरु उड़ गया है। सभी नज़दीक आते हैं। देखने में अपने आप में बहुत ही भयंकर लग रहा था, क्योंकि 3 वर्ष के बालक का शरीर सभी तरफ से घायल हो चुका था। सभी तरफ खून ही खून था। एक व्यक्ति उस बालक के पास जाकर देखता है और बताता है कि बच्चे में अभी भी प्राण बाकी है। पीछे से एक SDM की गाड़ी आ रही थी और वही गाड़ी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और डॉक्टर की टीम इस भयंकर एक्सीडेंट से घायल हुए बच्चे के ऑपरेशन में जुट जाती है। डॉक्टर की यह टीम हमें दिलासा दिलाते हैं कि अब जो भी है भगवान के हाथ है, और हमें भगवान के रूप में सिर्फ एक ही दृश्य नजर आते हैं, पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी। हम प्रार्थना में जुट जाते हैं और गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उस बालक की रक्षा करो। काफ़ी समय तक ऑपरेशन चलता है और डॉक्टर की टीम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर एक बैड न्यूज़ देती है, साथ में एक गुड न्यूज़ भी देती है। बैड न्यूज़ ये कि बच्चा तो बच गया, लेकिन एक हाथ काटना पड़ेगा और पूरे जीवन उस कटे हुए हाथ के साथ ही उन्हें जीवन जीना पड़ेगा। यह सुनकर एक तरफ तो हमें खुशी हुई, लेकिन हमारे सुंदर बालक को बिना हाथ के देखकर यह कल्पना करके ही हमें अंत्य दुख भी हुआ, लेकिन मन में संतुष्ट हुआ कि चलो एक हाथ नहीं सही, लेकिन बालक तो जिंदा है। और इस सफल ऑपरेशन के पीछे हमें अपने पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का सानिध्य ही नजर आया। हम बार बार गुरुदेव माता जी को धन्यवाद करते रहे, लेकिन कृतज्ञता प्रकट करते हुए भी हमें संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो हमने निश्चय किया कि हम शांति कुंज जाएंगे, और हम पहुंच गए शांति कुंज। दूसरे दिन हम वंदनीय माता जी के दर्शन के लिए गए, साथ में उस बालक को भी लेकर गए। जैसे हम वहां पहुंचे, माता जी ने हमारा हालचाल पूछा और कहा, अब बच्चे की तबीयत कैसी है। हमने कहा बच्चे की तबीयत ठीक है। साथ में हमें बहुत आश्चर्य भी हुआ कि बच्चे की तबीयत के बारे में माताजी को कैसे पता। हमने तो कोई पत्र नहीं लिखा, तो माताजी को इस सब की जानकारी कैसे मिली। तब हमें एहसास हुआ कि माताजी जगत माता है। साथ में पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन का वह वाक्य भी याद आ गया, जब पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा तुम मुसीबत में होंगे तो हम खाना खाते खाते थाली फेंककर तुम्हारे मदद के लिए आ जाएंगे। हमने माताजी से निवेदन करते हुए कहा कि माताजी, इस बच्चे का एक हाथ कट गया है, अब इसका जीवन कैसे होगा, यह आगे कैसे जीवन जिएगा। माताजी ने आश्वासन देते हुए कहा, जो प्रारब्ध था सो कट गया, लेकिन यह आगे चलकर दोनों हाथों का कार्य एक साथ ही कर लेगा। माताजी का ही आशीर्वाद था कि मेरा बेटा आगे पढ़ा और पढ़कर एक अच्छा लॉयर बना, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, स्वावलंबी जीवन जिया, एक सफल जीवन जिया। आज वह अपना सभी कार्य एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही कर लेता है
वह गाड़ी भी चला लेता है और उसे और कोई भी कार्य में कोई दिक्कत नहीं आती। यह वंदनीय माता जी का ही आशीर्वाद का फल है कि वह अपना जीवन सहज रूप से बिता रहे हैं। मेरे बच्चे की जीवन रक्षा के बारे में एक बहन को पता चला तो उन्होंने पूछा कि क्या गुरुदेव माता जी सभी के जीवन की रक्षा करते हैं? और हमने जवाब दिया कि पूज्य गुरुदेव की बताई शिक्षाओं पे चलकर जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है, साथ ही पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। आदरणीय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आपके साथ यदि कोई ऐसी अद्भुत घटना घटी हो वह भी आप हमसे साझा कर सकते हो।